कहानी की शुरुआत चार दोस्तों की रोड ट्रिप से होती है जिनका इरादा अपनी कार से लास वेगास पहुंचने का है। ग्रेग और नीना इस सफर को लेकर काफी उत्साहित हैं, जबकि मार्कस और लीना के रिश्ते में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। मार्कस अब इस संबंध को आगे ले जाने को लेकर आश्वस्त नहीं है, लेकिन फिलहाल वह कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहता। चारों एक लंबे सुनसान हाईवे पर आगे बढ़ रहे होते। दोनों तरफ फैला वीरान इलाका और खाली सड़क उनके सफर को अजीब सा अकेलापन दे रही थी। तभी पीछे से एक विशाल ट्रक दिखाई देता है। शुरुआत में चारों उसके असाधारण आकार को देखकर हैरान होते हैं और मजाक में उसका वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में उत्साह डर में बदल जाता है। ट्रक लगातार उनकी कार के करीब आता जा रहा था। ग्रेग पहले इसे सामान्य ओवरटेक समझता है, मगर जल्द ही उसे एहसास होता है कि ड्राइवर जानबूझकर उनकी कार के बेहद करीब आ रहा है। कभी ट्रक पीछे रह जाता, फिर अचानक तेजी से आगे बढ़ता और टक्कर की स्थिति बना देता। ग्रेग को यह बात अपने अहंकार पर लगती है और वह भी रफ्तार बढ़ाकर ट्रक से आगे निकल जाता है। लीना गुस्से में ड्राइवर को खरी खोटी सुनाती है, लेकिन सामने वाला कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ट्रक की भारी आवाज और लगातार पीछा करने का अंदाज माहौल को और तनावपूर्ण बना देता है। अब चारों को लगने लगता है कि यह सिर्फ सड़क पर हुई होड़ नहीं है। ट्रक जैसे उन्हें निशाना बना रहा था। ग्रेग तेजी से कार चलाता है, मगर विशाल ट्रक फिर उनके पीछे आ जाता है। अचानक वह उनकी कार को पीछे से जोरदार धक्का देता है। कार नियंत्रण खोकर सड़क से बाहर निकलती है और कई बार पलटने के बाद रुकती है। अंदर बैठे चारों लोग सदमे में थे। किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन ग्रेग का हाथ बुरी तरह घायल होकर स्टीयरिंग में फंस गया था। नीना कपड़े से उसका हाथ बांधती है और खून रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच मार्कस की नजर उसी ट्रक पर पड़ती है। हैरानी की बात यह थी कि ट्रक अभी भी वहीं खड़ा था। मार्कस लीना को लेकर उसकी तरफ जाता है ताकि ड्राइवर से जवाब मांगा जा सके। पास पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि पीछे दो विशाल कंटेनर लगे हैं। मार्कस ड्राइवर का दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर कोई नहीं था। ऐसा लगता था जैसे चालक अचानक गायब हो गया हो। बाकी तीनों भी वहां पहुंचते हैं और ट्रक को देखने लगते हैं। तभी ग्रेग की नजर सामने लगे एक अजीब से प्रतीक पर पड़ती है। कुछ सेकंड के लिए वह उसे घूरता रह जाता है, जैसे उसकी चेतना उस चीज में उलझ गई हो। नीना उसे आवाज देकर सामान्य स्थिति में लाती है। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि इस सुनसान जगह से निकला कैसे जाए। तभी उनकी नजर ट्रक की चाबी पर पड़ती है। अगर ट्रक चल जाए तो वे वहां से निकल सकते थे, लेकिन फैसला लेने से पहले दूर से गोली चलने की आवाज आती है। एक आदमी बंदूक लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था और लगातार चिल्ला रहा था कि ट्रक से दूर रहो, मगर उसका आक्रामक रवैया देखकर चारों को लगता है कि वह उन्हें मारने आया। वह ट्रक की तरफ गोलियां चलाता है और सभी घबराकर उसके अंदर छिप जाते हैं। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मार्कस ड्राइविंग सीट पर बैठता है, इंजन स्टार्ट करता है और ट्रक को वहां से निकाल लेता है। इतने बड़े वाहन को संभालना आसान नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद वह नियंत्रण हासिल कर लेता है। पीछे छूटता हुआ बंदूकधारी धीरे धीरे नजरों से गायब हो जाता है और चारों को लगता है कि खतरा टल गया है, मगर असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। कुछ दूरी के बाद ट्रक का म्यूजिक सिस्टम अपने आप चालू हो जाता है। स्पीकर से अजीब आवाजें निकलती हैं और बंद करने के बावजूद सिस्टम दोबारा शुरू हो जाता है। धीरे धीरे चारों पर उनींदापन हावी होने लगता है। मार्कस भी ड्राइव करते हुए आंखें खुली रखने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी चेतना जवाब दे देती है। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके बेहोश होने के बाद भी ट्रक चलता रहता है। जब चारों की आंखें खुलती हैं, तो वे एक अनजान और वीरान इलाके में पहुंच चुके होते हैं। आसपास कोई पक्की सड़क नहीं थी। ट्रक एक ऊंचे हिस्से पर खड़ा था और किसी को समझ नहीं आता कि वह वहां तक पहुंचा कैसे। मार्क्स फ्यूल की जांच करता है और उसे लगता है कि शायद टैंक खाली होने के कारण ट्रक रुक गया है। इस जगह से बाहर निकलने के लिए उन्हें किसी आबादी तक पहुंचना जरूरी था। लीना को याद आता है कि रास्ते में उसने कुछ घर देखे थे। उसे भरोसा था कि वहां मदद मिल सकती है। मार्कस उसके साथ जाने में अनिच्छुक था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। दोनों पैदल आगे बढ़ते हैं और रास्ते में लीना पूछती है कि वह उससे इतना ठंडा व्यवहार क्यों कर रहा है। तब मार्कस उस बात का खुलासा करता है जिसे वह अब तक छिपाए था। उसे पता चल चुका था कि लीना का ग्रेग के साथ संबंध रहा है और ग्रेग ने उसे इसका सबूत भी दिखाया था। लीना अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगती है, लेकिन मार्कस के भीतर लगी चोट आसानी से नहीं भर सकती थी। वह साफ कर देता है कि इस सफर के बाद शायद दोनों अलग रास्ते चुनेंगे। दोनों आगे बढ़ते हुए आखिर सड़क तक पहुंचते हैं, मगर वहां कोई घर नहीं था। लीना को पूरा विश्वास था कि उसने घर देखे थे, फिर वे अचानक गायब कैसे हो गए, इसका कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ नीना ग्रेग की बिगड़ती हालत से परेशान थी। उसके घायल हाथ में दर्द बढ़ता जा रहा था। वह पीछे लगे कंटेनरों को खोलने की कोशिश करती है ताकि शायद कोई रेडियो या फोन मिल सके, लेकिन दरवाजे पूरी तरह बंद थे। इसी दौरान वह फ्यूल टैंक की जांच करती है और चौंक जाती है। उसमें पेट्रोल या डीजल नहीं था, फिर भी ट्रक लगातार चल रहा था। वह बोनट खोलती है और अंदर पाइपों में एक गहरा लाल तरल बहता देखती है। वह सामान्य ईंधन जैसा नहीं था और देखने में ऐसा लगता था जैसे ट्रक की मशीनरी के भीतर खून दौड़ रहा हो। नीना समझ नहीं पाती कि यह चीज आखिर है क्या। उधर ग्रेग की हालत भी अजीब होने लगती है। उसे अपने शरीर पर कुछ रेंगने का एहसास होता है, जैसे त्वचा के नीचे कुछ चल रहा हो। बेचैनी में वह सीट के आसपास देखने लगता है और उसे एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। वहां हाथ डालने पर उसे एक चाबी मिलती है जो पीछे के कंटेनर की थी। ग्रेग तुरंत वहां जाता है और ताला खोल देता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। कुछ देर बाद जब ग्रेग बाहर आता है तो उसका व्यवहार बदल चुका होता है। दूसरी तरफ मार्कस और लीना
भी रास्ता खोज रहे थे। गर्मी बढ़ती जा रही थी और पानी कम हो रहा था। मार्कस लगभग टूट चुका था। तभी उसकी नजर उसी बंदूकधारी पर पड़ती है जिसने पहले उन्हें ट्रक से दूर रहने की चेतावनी दी थी। मार्कस भागने की कोशिश करता है लेकिन कमजोर हालत के कारण ज्यादा दूर नहीं जा पाता और वह आदमी उसे पकड़ लेता है, मगर वह उसे मारता नहीं बल्कि समझाने की कोशिश करता है कि ट्रक से दूर रहना ही उनकी जिंदगी बचा सकता था। उधर लीना को आखिरकार एक वीरान घर दिखाई देता है। वह अंदर जाती है और वहाँ कुछ कैन पाती है। उनमें वही लाल तरल भरा था जो ट्रक में बह रहा था। प्यास और कमजोरी से परेशान लीना उसे पी लेती है। कुछ ही समय में उसे अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं और उसका अपने ऊपर नियंत्रण कमजोर पड़ने लगता है। वह उसी स्थिति में पहुंच जाती है जैसी ग्रेग पहले पहुंच चुका था। इस बीच नीना ट्रक के पास लौटती है और लीना को उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते देखती है। नीना मार्कस के बारे में पूछती है लेकिन लीना झूठ बोल देती है कि वह आसपास के घरों की तलाश में गया है। कुछ समय बाद दोनों लड़कियों को आईने में बंदूक लिए एक आदमी दिखाई देता है। वह उनकी तरफ बढ़ता है और उन्हें रोक लेता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वह मार्कस है, लेकिन उसने उस बंदूकधारी के कपड़े पहन रखे थे। मार्कस खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह लीना को निशाना बनाने वाला होता है। तभी अचानक उसकी चेतना वापस आती है। उसे एहसास होता है कि वह कुछ समय से अपने नियंत्रण में नहीं था। वह लीना से माफी मांगता है और ट्रक की तरफ गोलियां चलाने लगता है, जैसे उसे समझ आ गया हो कि असली दुश्मन वही वाहन है। लेकिन लीना पीछे से उस पर हमला कर देती है। मार्कस बेहोश हो जाता है और दोनों उसे ट्रक के पीछे बांध देती हैं ताकि वह दोबारा किसी के प्रभाव में आकर उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। कुछ देर बाद मार्कस को होश आता है और वह ग्रेग से बात करता है। वह बताता है कि कुछ समय पहले उसे हर इंसान दुश्मन दिखाई दे रहा था और इसी वजह से उसने उस आदमी पर भी हमला कर दिया था जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। मगर ग्रेग लगातार ज्यादा खतरनाक होता जाता है। वह मार्कस की कमजोरियों को निशाना बनाकर उसे उकसाता है, उसके रिश्ते और निजी असुरक्षाओं पर वार करता है। आखिर मार्कस गुस्से में उससे भिड़ जाता है। लड़ाई में ग्रेग उसे बुरी तरह हरा देता है और ट्रक के पहिए के नीचे फंसा देता है। उसी वक्त लीना ट्रक को पीछे करने की कोशिश करती है। ट्रक अचानक रुक जाता है। दोनों नीचे उतरकर देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। मार्कस का सिर पहिए के नीचे फंसा था और उसकी मौत हो चुकी थी। अब दोनों के पास डर और पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। वे ट्रक लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। लीना फिर उसी लाल तरल को पीती रहती है और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जाती है। तभी ग्रेग फिर उसके सामने आता है। वह लीना को यकीन दिलाता है कि मार्कस ने कभी उससे सच्चा प्यार नहीं किया और अब सिर्फ वही उसके लिए सही है। मार्कस की मौत और लाल तरल के असर के कारण लीना पहले ही कमजोर थी, इसलिए वह उसकी बातों में आ जाती है और उसके कहने पर कंटेनर के अंदर चली जाती है। नीना को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जब वह लीना को ढूंढने बाहर आती है तो ग्रेग उसका सामना करता है। ग्रेग उसे भी बहकाने की कोशिश करता है और कहता है कि लीना कंटेनर के अंदर उसका इंतजार कर रही है। नीना दरवाजे की तरफ बढ़ती है लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े खून से सने कपड़ों पर जाती है। उसे तुरंत समझ आता है कि कुछ गलत है। वह ग्रेग को पीछे धकेलती है और कंटेनर का दरवाजा बंद कर देती है। अंदर से उसकी चीखें सुनाई देती हैं लेकिन नीना रुकती नहीं। वह ट्रक स्टार्ट करती है और सुनसान रास्ते पर निकल जाती है। तभी रास्ते में एक परिवार की कार सामने आती है। नीना ट्रक को रोकने की कोशिश करती है मगर ट्रक उस कार को जोरदार टक्कर मार देता है और नीना बाहर जा गिरती है। कुछ समय बाद उसे होश आता है। उसके सामने ग्रेग खड़ा था। वह अब पूरी तरह उस रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव में था। नीना वहाँ से बचने के लिए पूरी ताकत से भागती है। ग्रेग उसका पीछा करता है लेकिन अब वह खुद को उस शक्ति के हवाले कर चुका था। आखिरकार नीना मजबूरी में उस पर गोली चला देती है और ग्रेग वहीं गिर जाता है। नीना वापस ट्रक की ओर लौटती है लेकिन वहाँ उसे दूर एक परिवार दिखाई देता है। परिवार की नजर जैसे ही नीना और ट्रक पर पड़ती है वे डर कर उसी वाहन के अंदर चले जाते हैं। तभी नीना को पूरी सच्चाई समझ आती है। शुरुआत में जो कुछ उसके और उसके दोस्तों के साथ हुआ था वही घटना अब किसी दूसरे परिवार के साथ दोहराई जा रही थी।